बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, यूथियों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। बुरी नहीं, बहुत बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जी, शेख रशीद साहब ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान किया शेख रशीद ने, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने भी एक ऐलान किया है और अपने ऐलान में उन्होंने किन किन लोगों का जिक्र किया है, वो किस किस से बात करेंगे, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो जी, आप लोगों को पता होगा 9 मई और 8 मई को क्या हुआ था। 8 मई को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे। 9 मई को पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद वाकयात हुए थे। अब जो है, जो वफाकी हुकूमत है, काकड़ वाली जो हुकूमत है, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिस बयान में वो बताते हैं कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है। ये कौन कह रहा है? वफाकी हुकूमत कह रही है कि 9 मई में जो लोग 9 मई के वाकयात में जो लोग गिरफ्तार हैं, उनका फौजी ट्रायल शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तहरीरी जवाब में इंकशाफ किया है कि मुल्क में 9 मई के दिन पुरतशद्दुद वाकयात और फौजी तनसूबात को निशाना बनाने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है। वाज़ेह रहे कि जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच पीर से फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त की समाअत करेगा। मतलब फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी जो है ना पिटीशन दायर की गई है। उसके ऊपर जो है कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल भी करने जा रही है। गुज़िश्ता समाअत में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि अदालत को आगाह किए बगैर ट्रायल शुरू नहीं होगा। ये भी कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि अगर फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया जाएगा तो उसका सुप्रीम कोर्ट को पहले बताया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में शामिल किया था। ख्याल रहे कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और पुरतशद्दुद वाकयात हुए थे। वफाकी हुकूमत के मुताबिक जिन सिविलियन शहरियों ने फौजी तनसूबात को हदफ बनाया था, इनके खिलाफ कार्रवाई फौजी अदालतों में की जा रही है, यानी इन अफराद का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। हुकूमती तहरीरी जवाब के मुताबिक मजमूई तौर पर 102 अफराद को फौजी तनसूबात पर हमले में मुलव्विस होने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है। इन जेर हिरासत अफराद में जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी यानी कोर GHQ, कोर कमांडर हाउस लाहौर, PF बेस मियांवाली और ISI एस्टेब्लिशमेंट सिविल लाइंस फैसलाबाद और ISI कंटोनमेंट सियालकोट पर हमला करने वाले मुल्जिमान शामिल हैं। इन तमाम मुल्जिमान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया है। अदालत में जमा कराए गए जवाब में हुकूमत ने यह मौके इख्तियार किया है कि मुल्जिमान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जरूरी है कि ट्रायल किए जाएं, क्योंकि ट्रायल से ही पता चलेगा कौन है बेगुनाह है और किसे रिहाई मिलनी चाहिए। हुकूमत ने कहा है कि इन शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मशरूत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगा वो होगा। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में हो, तो फौजी अदालतों में होंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देता तो नहीं होंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत ये भी कह रही है साथ साथ कि फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है और समाअत सुप्रीम कोर्ट में कल होनी है। तो खैर, अब ये जो खबर है ये यूथियों के लिए एक बहुत खतरनाक और बहुत बुरी खबर है, क्योंकि फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं वो फिर ऐसे ही नहीं होते जैसे आम अदालतों में होते हैं ना, तो बड़े सख्त ट्रायल होते हैं। अब 102 अफराद हैं जिनको 9 मई को जो पुरतशद्दुद वाकयात हुए, उन पुरतशद्दुद वाकयात में बहुत से लोगों ने वो सेल्फियां बना बना के और वीडियोस बना बना के कुछ सोशल मीडिया पे जो डाली हैं, उन्हीं वीडियो से जो है उन लोगों को शनाख्त करके 102 अफराद हैं जिनको उन वीडियो से शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि यहाँ कराची में हुआ था ना कि करली झील में लड़कों ने डांस किया, उनको गिरफ्तार कहां से किया? नाजमाबाद से। और नाजमाबाद से गिरफ्तार करने के बाद ये बताया गया कि इनको नादरा से शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया है।
तो ये जो 102 अपराध जो गिरफ्तार है, जिनका फौजी ट्रायल होना है, ये वही लोग हैं जिनको इनकी वीडियो से शनाख्त करके, नादरा से शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया है। अब फौजी अदालतों में ट्रायल वैसे तो वफाकी हुकूमत कह रही है शुरू हो गए, अब कल सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है पीर के दिन फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से। अब उसमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो बनाया गया है। अब जी बात कर लेते हैं शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है। शेख रशीद साहब अपने ऐलान में कहते हैं, वो चिल्ले का जिक्र करते हैं, जिस चिल्ले पे वो कहते हैं, मैं सारी कौम का, अपनी माओ बहनों का मशकूर हूँ जिनकी दुआओं से कम और बेश 40 रोज़ा चिल्ले के बाद मुझे रिहाई नसीब हुई। मुझे नहीं मालूम कि मैंने ये चिल्ला किस जगह पर काटा है, लेकिन मुझे चिल्ले के दौरान किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। साफ कह दिया है शेख रशीद ने। जो इतलात आ रही थी, जो बड़े बड़े सहाफियों की तरफ से खबरें आ रही थी कि घसीटा मारा, पीटा, चमाटे मारे, तो उसके अब उसका जो है उन्होंने साफ क्लियर उसको वाजे कर दिया है उस बात को शेख रशीद साहब ने। जिस चिल्ले पे ये थे, उस चिल्ले पे इनके ऊपर इन्हें कोई तकलीफ नहीं दी गई, मतलब कोई इनके ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ। अब वो ये कहते हैं, शेख रशीद जो ऐलान करते हैं, वो ऐलान बड़ा हैरान कुन है। शेख रशीद कहते हैं, मेरा मिशन ये है कि 9 मई के वाकयात में जितने भी लोग जेर हिरासत है, मैं एक बार उनको आम माफी दिलवाऊंगा, और ये मेरा मिशन है। और मैं अपने मिशन पे कल से सोशल मीडिया पे यानी ट्विटर पे कैंपिंग चलाने जा रहे हैं, और इस कैंपिंग को, इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए उनके साथ उनकी माओ बहनों की दुआएं शामिल होंगी, और दुआओं से ही वो अपने मिशन को कामयाब बनाएंगे। तो अब देखते जी शेख रशीद साहब अपने मिशन में कामयाब किस हद तक होते हैं या नहीं होते, ये तो वक्त बताएगा। फौजी ट्रायल जो है वो शुरू हो चुके हैं। शेख रशीद साहब को शायद पता नहीं है, या आज पता चल गया होगा उनको भी। खैर, अब जी नवाज शरीफ साहब ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। अब नवाज शरीफ का ऐलान जो है वो आप अगर गौर से सुने, उसका कनेक्शन जो है वो कराची की सियासत से होता है। नवाज शरीफ का जो ऐलान है, नवाज शरीफ कहते हैं, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फजलुर रहमान, अख्तर मंगल से राब्ता करने का फैसला किया है इन्होंने। पीडीएम की हालत से मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ महाज राय से गुरेज करने का फैसला किया है। अब इन्होंने नाम लिए, नाम किसका लिया? बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान, अख्तर मंगल। यहाँ पे मुस्तफा कमाल का नाम नहीं है, यहाँ पे खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम नहीं है, यहाँ पे किसी भी किस्म का एमक्यूएम का कोई तस्करा नहीं है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी से तो वो 2 नाम ले रहे हैं, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी, इन दोनों से इन्होंने कहा कि राब्ते किए जाएंगे। फजलुर रहमान JUIF, उनसे भी राब्ता किया जाएगा। बाप पार्टी के अख्तर मंगल, उनसे भी राब्ता किया जाएगा। लेकिन और किससे राब्ते पीडीएम के और भी जो आपके हमनवा रहे, उनके साथ आपने नाम नहीं लिया, उनका आपको बोलना चाहिए था, और क्यों नहीं बोला आपने? अब ये जो चीज है कि अगर आप एमक्यूएम से, ये जो मौजूदा एमक्यूएम है, उससे अगर आप बात नहीं करते, मुस्तफा कमाल से आप बात नहीं करते, खालिद मकबूल सिद्दीकी से अगर आप बात नहीं करते, तो फिर ये जो 20-21 नवंबर की बातें सामने आ रही हैं, जो इतलात आ रही हैं कि 20 नवंबर तक, 21 नवंबर तक कुछ होने वाला है कराची की सियासत में, तो क्या ये उसी का हिस्सा है कि आपने उनका नाम नहीं लिया? या जो बानी एमक्यूएम ने कल जो टिकटॉक वीडियो शाया की है, आप उसको देख के मुतासिर हो गए, या ऐसा कोई प्लान अपने दिमाग में आप लेकर आए हैं कि करना क्या है, या आपको कोई ऐसा प्लान दिया गया है, एक प्लान बना के दिया हुआ हो कि आपने इस प्लान पे चलना है? तो नवाज शरीफ का एमक्यूएम का नाम नहीं लेना, खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम नहीं लेना, मुस्तफा कमाल का नाम नहीं लेना, ये बहुत सी बातों की तरफ इशारा करता है। अब यहाँ जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये जो बात हुई है ना कि किसी भी किस्म की महाजराई नहीं करनी, ये वजह क्या है? महाजराई ना करने की वजह ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कल जो है वो एक तकरीर की है, बड़ी पुरजोश तकरीर की। उस तकरीर में उन्होंने कहा कि हम डील की सियासत नहीं करते, हम डील नहीं करना चाहते, और जबकि उनको शायद पता नहीं है कि मुशर्रफ के साथ डील हुई थी या क्या हुआ था। जो मोहतरमा शहीद आई थी, मोहतरमा बेनजीर शहीद जो आई थी, वो किस तहत आई थी शायद बिलावल को नहीं पता। वो कहते हैं कि डील करने वालों के कब्रिस्तान नहीं होते।
वो कहते हैं कि जो डील करते हैं ना उनके कब्रिस्तान नहीं होते। आप देख लें, हमारा गड़ी खुदा बख्श है जो उनका शहीदों का कब्रिस्तान है वो भरा पड़ा है। तो वो तनकीद कर रहे हैं मुसलसल नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और उनका कहना ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो डील कर आए हैं। तो अब यहाँ महाजराई जो है वो चल रही है, और पीपल्स पार्टी को कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से उनको पहले है ना बहुत कुछ जो है वो उनको कह दिया गया था कि जी अगली हुकूमत जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वजीर आजम होंगे। और फिर बलूचिस्तान के हवाले से भी इतलात नहीं कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से पीपल्स पार्टी में शमूलियतें हो रही थी, अब शमूलियत से एक बात और याद आई है वो भी बताऊंगा। जहां पीपल्स पार्टी में बहुत सारी शमूलियत हो रही थी बलूचिस्तान से, वो भी अचानक से सब रुक गया मामला। फिर उसके बाद जो है वो ये कहना कि सिंध के अंदर सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो जाना, ये भी बड़ा मायने खेज था। तो पीपल्स पार्टी भी है ना थोड़ा एग्रेसिव हो सकती है, और पीपल्स पार्टी को भी कंट्रोल करने के लिए जो क़यादत जो बाहर बैठी हुई है ना, जिसके बारे में कहा जा रहा है नवंबर की 20-21 तारीख, तो हो सकता है उससे राब्ता किया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी को यहाँ पे लगाम डालना सिर्फ उन्हीं का काम है और किसी का नहीं है। अब जो ये शमूलियत की एक और मैं आपको छोटी सी खबर देते चलूं, एमकेएम पाकिस्तान ने जो नून लीग के एक रहनुमा है मिफ्ता इस्माइल को ऑफर किया है कि वो एमकेएम पाकिस्तान को ज्वाइन करें, एमकेएम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करें। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो अचानक मेरे अभी जहन में आ गई, तो मैंने सोचा ये भी आप लोग को बताना चलूं। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने फिलहाल अब तक कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, मिफ्ता इस्माइल ने ये जरूर कहा है कि मुझे सोचने का वक्त दिया जाए। मिफ्ता इस्माइल ने मना नहीं किया उन्होंने कि नहीं जी मैं नहीं करता। उन्होंने ये कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं सोच के बताऊंगा। ये एक बड़ा ऑफर है एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से जो मिफ्ता इस्माइल को दिया गया है। मिफ्ता इस्माइल क्या जवाब देते हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और एक और भी खबर दे देता हूँ, चलें अब जहां बात निकल रही है तो थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो जाएगा, 2-3 मिनट और मैं आपके लूंगा, 2 मिनट और लूंगा। आपको कल मैंने एक बताया था, एक यूथी कह लें उनको या तज्जियाकार अदनान हैदर साहब ने बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब को गद्दार कहा था सलमान हसन के प्रोग्राम में। सलमान हसन साहब ने फिर एक व्लॉग किया जिसमें उन्होंने अपने साथ बिठाया अदनान हैदर साहब को। उसमें अदनान हैदर ने यू टर्न मार लिया। अब आप समझ जाए, अदनान हैदर ने यू टर्न मार लिया, तो यू टर्न मारने वाले कौन लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लेता, आप समझ जाएंगे। और अदनान हैदर साहब कहते हैं कि मैंने तो अल्ताफ हुसैन को गद्दार बोले ही नहीं, जबकि सलमान हसन जो है वो बोल रहे हैं नहीं आपने कहा था, बोले नहीं मैंने उनको गद्दार नहीं कहा था, मैंने तो आप समझे ना, मैंने तो ये कहा था कि जैसे नवाज शरीफ है उनके ऊपर चोरी के मुकदमात चल रहे हैं तो उनको चोर कहते हैं, तो अल्ताफ हुसैन के ऊपर गद्दारी के मुकदमात करें। मैंने तो उस नजर से कहा था कि उनके ऊपर तो गद्दारी के मुकदमात चल रहे हैं। कौन सा मुकदमा चल रहा है भाई अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर गद्दारी का, ये भी आप बता दें। कौन सा ऐसा केस है गद्दारी का जो अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर अभी चल रहा है, आपकी नजर में होगा और तो हमें नहीं पता। तो और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मैंने ऐसा कहा नहीं था, और फिर जो बानी एमकेएम के जो चाहने वाले हैं उन्होंने बड़ी लान तान की और मेरे ऊपर ना बड़ा गुस्सा किया, ये किया वो किया। तो बात आपने ऐसी की थी ना, खैर है आपको उस पर पछतावा हुआ, ये अच्छी बात है। खैर अब सलमान हसन जो है वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे, सलमान हसन जो है वो रगड़ा दे रहे हैं मुसलसल। उन्होंने अपने व्लॉग में उनको पकड़ लिया, वो अपने शो में जा रहा था जवान, उसको रोक के बिठा लिया। खैर आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है अपना फीडबैक लाजमी दिएगा, और उसी के तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।